ये टाटा की 3118 12 टायरा टिपर गाड़ी है। BS4 टिपर है। इसमें कोई लाइट आती है और गाड़ी पिकअप तोड़ देती है। तो अब हम ऑपरेटर से पूछते हैं क्या समस्या है और उसके बाद फिर हम उसको स्कैन करके चेक कर लेंगे कि क्या दिक्कत है गाड़ी में, क्या तकलीफ़ हो रहा है गाड़ी में। लाइट बार बार आ जाता है। लाइट आ जाता है। कैसा, किस कलर का लाइट है? ये जो ऊपर कैसा, लाल है, पीला है, काला है? पीला है। पीला है। कितना लाइट आता है, एक कि दो? दो 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 लाइट आ जाता है और गाड़ी पिकअप तोड़ता है। ठीक है, हम देख लेते हैं स्कैन करके। इस गाड़ी के अंदर ये लाइट आ रहा, पीला 3 लाइट दिख रहा है और लाल 2। तो 2 में से ये डायनेमो का है, गाड़ी स्टार्ट होगी तो बंद हो जाएगा अगर सही रहा तो। और ये ऑयल प्रेशर का है, ये भी बंद हो जाएगा। और ये MIL लैंप है, स्टार्ट होने के बाद अगर कुछ खामी नहीं है तो ये भी बंद हो जाएगा। हो सकता है कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये दोनों भी चला जाए। जो लाइट नहीं जाएगा उसका काम है। तो अब हम गाड़ी को न्यूट्रल कर रहे हैं और न्यूट्रल करने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये सभी लाइटें चली गई और गाड़ी में पार्किंग का लाइट जल रहा है क्योंकि पार्किंग ब्रेक ऑन है। और उसके बाद ये दोनों लाइट जल रहा है, एक वाटर इन फ्यूल और दूसरा चेक इंजन का लाइट। ये दोनों लाइट रहता है। थोड़ा गाड़ी हम बंद कर लेते हैं। ये दोनों लाइट रहता है गाड़ी में, एक ये और एक ये ब्लिंकिंग करती है, ये कंटिन्यूस है। इस गाड़ी में समस्या आई होगी, पहले सिर्फ ये लाइट जलती होगी और शायद काम ना करने के बाद अब हद से ज़्यादा हो गया तो चेक इंजन लाइट आ गया। अब चेक इंजन लाइट आने से क्या होता है कि टॉर्क रिडक्शन, मतलब गाड़ी की जो ताकत होती है, गाड़ी का ताकत, उसमें 40% की कटौती आती है अगर हमारा चेक इंजन लाइट या MIL लाइट, यहाँ पे दूसरा जो लाइट था वो लाइट आने पे। तो कभी भी गाड़ी में अगर काम होता है और कोई लाइट आती है, अगर काम नहीं करवाते तो इंजन रिलेटेड होगा तो ये लाइट आएगी और कोई सिस्टम रिलेटेड होगा तो यहाँ पे मॉल फंक्शन इंडिकेशन MIL लैंप आएगा। तो अब इस गाड़ी का हम स्कैन का रिपोर्ट भी देख लेते हैं। ये हमने स्कैनर कनेक्ट कर दिया है और 688 बार 688 काउंट है, एक्टिव है। किसका? 418 वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर का जो डेटा है वैलिड है, लेकिन लीज सेवरल लेवल बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद 1852 वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर वो भी एक्टिव है, 2 काउंट है। 1852 का 2 काउंट एक्टिव और 418 का 688 काउंट, 688 काउंट है। दोनों दोनों एक्टिव में है। जब तक ये इनएक्टिव नहीं होगा तब तक हमारा ये चेक इंजन का लाइट जो है, ये वाला ऊपर का चेक लिखा है, ये नहीं जाएगा और गाड़ी तब तक ताकत नहीं करेगी। उसके बाद ये 3737 इंजन स्टार्टर मोड ओवर क्रैंक प्रोटेक्शन कंडीशन एग्जिस्ट, 1 काउंट है और इनएक्टिव है। फिर 3583 ये एक काउंट है हीटर का और वो भी इनएक्टिव है, मतलब चलेगा। और 559 इंजेक्टर मीटरिंग रेल प्रेशर बिलो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज मैंडेटरी सेवर लेवल। तो इसमें जो एक्टिव हैं 2 ऊपर वाले 418 1852 उस पर हमको काम करना है। और उसके बाद जो उसके अलावा जो है, तो अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये थोड़ा हमने इसको अभी अपडेट किया है। ये सॉफ्टवेयर हमारा पुराना वाला चल रहा था, इसको अपडेट किया है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और इसमें क्लियर का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन काम करने के बाद ये हमारे दोनों फोल्ड ऊपर वाले दोनों 1852 और 418 इनएक्टिव होना चाहिए। तो इसमें हमारा जो डीजल फिल्टर है दोनों, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो पहले प्राइमरी में फ्यूल इंजेक्ट होता है, अंदर जाता है और फिल्टर होके सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर में फाइनली वो फिल्टर होने के लिए जाता है।
तो हम दोनों ही फ़िल्टर खोल के इसका चेक करेंगे और उसके बाद बदली करेंगे और उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे हमारा फॉल्ट कोड इनएक्टिव हुआ कि नहीं। ये हमारा प्राइमरी फ्यूल फिल्टर है। टैंक में से फ्यूल निकलने के बाद इसमें फ़िल्टर होता है और गाड़ी के अंदर जो भी फ्यूल टैंक के अंदर जो भी अशुद्धि या फ्यूल में होके आती है वो यहाँ पे बड़े कचरे और पानी और कीचड़ जो भी हो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसके आगे सिर्फ डीजल जाएगा, बारीक कचरे वाला सिर्फ। उसके बाद हमारा जो डीजल है वाटर सेपरेटर के बाद ये मेन फिल्टर में आएगा। यहाँ से फ्यूल फिल्टर होने के बाद हमारा हाई प्रेशर पंप और कॉमन रेल में जाएगा। मतलब सिर्फ बारीक बचे हुए कचरे ये फ़िल्टर करेगा और बड़े बड़े पीस कीचड़ पानी वो हमारा दूसरा फ़िल्टर स्टोर करेगा। इस तरह से कचरा दोनों में डिवाइड हो जाता है, जिससे एक फ़िल्टर एकदम जल्दी जाम नहीं होता और दूसरा साफ़ का साफ़ नहीं रहता। मतलब दोनों में कचरा डिवाइड होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्यूल के अंदर का जो अशुद्धि होती है वो दोनों में इक्वल जमा होने से फ़िल्टर हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो अब ये दोनों ही फ़िल्टर हम खोल के चेंज करने जा रहे हैं। ये हमने प्राइमरी फ़िल्टर जो फ्यूल टैंक के बगल में होता है उसको खोल लिया है। पलटी कर हिला के पलटी कर। ये पूरा पानी है इसमें, बस हिला। ये जो दिख रहा है लाल जैसा ये पानी है। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी गाड़ी में हम फ्यूल डालते हैं, अगर 100 लीटर डालते हैं तो उसमें 100 ml नमी होती है, वो टैंक के अंदर स्टोर होती है। और वो नमी अगर हम डीजल की मात्रा कम डालेंगे, जैसे हमको 100 लीटर का फेरा मारना है और उसमें हम 100 लीटर ही डालेंगे या तो 105 लीटर ही टैंक में डालेंगे, तो जिससे क्या होता है कि नीचे का जो फ्यूल होता है डीजल वो कचरे के साथ ऊपर चला जाता है फ़िल्टर में, और जिससे ये जल्दी फ़िल्टर ख़राब होने की समस्या आती है। अगर हम गाड़ी में फ्यूल का स्टॉक अच्छा रखें, जैसे हमारा 100 ml का भी 100 लीटर का फेरा है और हम टैंक फुल रखें और 100 लीटर ख़त्म होने के बाद फिर से टैंक फुल करवा दें, तो ये समस्या नहीं आती है। कम स्टॉक में गाड़ी चलाने से ये समस्या बार बार आती रहती है। इसके अंदर ये जो पीला वाला तैर रहा है, मतलब ये 50% से ज़्यादा पानी है और ये फ़िल्टर में है, हर जगह नहीं होता है। कम स्टॉक चलाएंगे तो वो उठा लेगा, नीचे का नमी बहुत ज़्यादा है। तो हम दोनों ही फ़िल्टर खोल रहे हैं। पलटी करो। दूसरा फ़िल्टर में भी कचरा है, बस ये इस तरह से। इसमें पार्टिकल्स फाइन फ़िल्टर है, तो छोटे छोटे कण आते हैं जो पेपर के अंदर स्टक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, जो बाहर नहीं गिरते। तो साथ में हम दोनों बदल रहे हैं। ये हमने नया फ़िल्टर लिया है। कभी भी फ़िल्टर डालें तो जेन्युइन ही डालें। और जेन्युइन फ़िल्टर क्या है, ये कचरे को अच्छी तरह से फ़िल्टर करेगा, जिस वजह से ये जाम थोड़ा जल्दी होता है। अच्छा फ़िल्टर जल्दी जाम होगा, 10% टाइम कम लेगा जाम होने में। तो कभी ये ना सोचें कि ये जल्दी जाम हो जाता है। अगर फ़िल्टर सही है तो वो जल्दी जाम होगा। अगर उसके होल बड़े हैं फ़िल्टर के, पेपर के, और डुप्लीकेट फ़िल्टर डालेंगे तो वो ज़्यादा चलेगा, लेकिन हमारे जो फ्यूल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको ख़राब होने देगा। और ये फ़िल्टर को अच्छे से फ़िल्टर करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कचरे को रोकेगा। इसकी वजह से ये जल्दी जाम होता है। तो कभी भी जेन्युइन फ़िल्टर जल्दी जाम हो जाता है, इस वजह से डालना छोड़े ना। जेन्युइन फ़िल्टर हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा वाटर सेपरेटर फिटिंग हो चुका है। मारो पंप। ये हमारा फ्यूल फिल्टर भी यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। अब हैंड प्राइमरी करके पूरा टाइट कर देना है उसको। उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। इसको अंदर बाहर करेंगे, दोनों तरफ से डीजल फेंकता है, बाहर खींचने पे भी और ढकेलने पे भी। और इस वजह से ये जल्दी डीजल चढ़ जाता है और टाइट हो जाता है। तो इसको टाइट कर लें ताकि डीजल का प्रेशर हल्का हो जाए, तब जाके हमारा हाई प्रेशर पंप जल्दी काम करेगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इग्निशन को ऑन करेंगे और उसके बाद गाड़ी को चालू करेंगे। तो ये ऑन हो गया और ये स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट है और स्टार्ट होने के बाद ये पार्किंग ब्रेक का लाइट चालू है
उसके अलावा सभी लाइटें जा चुकी हैं। ये हमारी चेक इंजन की लाइट चली गई, वाटर इन फ्यूल की लाइट चली गई, MIL की लाइट चली गई, सभी लाइटें जा चुकी हैं। बची है सिर्फ पार्किंग की लाइट, क्योंकि हमने पार्किंग ब्रेक लगा रखा है। और थोड़ा रेस करके देख लेते हैं। गाड़ी रेस भी हो रही है। ये इग्निशन ऑन कर दिया है गाड़ी बंद करने के बाद, और लाइटें सब जा चुकी हैं। डायनेमो की लाइट, ऑयल प्रेशर की लाइट और पार्किंग ब्रेक की लाइट जो है सिर्फ जली हुई है। अब स्कैनर लगा के फॉल्ट हमारा इनएक्टिव हुआ कि नहीं वो भी देख लेते हैं। ये हमने स्कैनर को कनेक्ट कर लिया है, और आपने आगे के वीडियो में सुना होगा कि स्कैनर कनेक्ट करने के बाद कैलिब्रेशन का ऑप्शन नहीं आता है। तो आज ये हमारा स्कैनर जो है अपडेट हुआ है, और चेक फॉर कैलिब्रेशन अपडेट का ऑप्शन आने लगा है। हम स्कैन फोल्ड में जाते हैं। और ये हमारा फोल्ड कोड जो है वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर इनएक्टिव हो चुका है 688 बार जो आया था, और उसके बाद ये दूसरा आया था 1852, ये भी इनएक्टिव हो चुका है। 2 काउंट था और ये 688 काउंट था, इनएक्टिव हो चुका है। अभी जितने भी हैं फोल्ड कोड सब इनएक्टिव 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 इनएक्टिव, मतलब हमारे एक्टिव फोल्ड कोड्स भी जा चुके हैं, और हमारी चेक इंजन की लाइट्स भी जा चुके हैं। अब गाड़ी जाने के लिए रेडी है, तो अब हम गाड़ी को जाने देंगे।